यू। देखिए कल फोटो हमने भेजे थे जिसमें मैं अपने पहला और छठा क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज उसी पर मैं चौथा और सातवां हल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन था v इक्वल 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए दोनों पक्षों में लाग लेंगे हम, दोनों पक्षों में लाग लेने पर जब लाग लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, log v इक्वल log 4 प्लस log पाई प्लस 3 log r माइनस log 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो डेल या log v को बनेगा डेल v/v इक्वल। अब यहाँ पर log 4 जो है अचर राशि है, इसलिए इसका आंशिक अवकलन हमारा शून्य होगा, प्लस अब log पाई भी एक नियतांक है, इसलिए इसका आंशिक अवकलन शून्य, प्लस 3 और log r की जगह पर डेल r/r माइनस। अब देखिए यहाँ पर log 3 एक अचर राशि है, इसलिए इसका मान 0। तो क्या मिला हमें, डेल v/v इक्वल 3 डेल r/r। अब देखिए अनुमेय प्रतिशत त्रुटि जब लगेगी, अनुमेय प्रतिशत त्रुटि, तो देखिए क्या मिलता है हमारे, ये डेल v/v और इसका पूरे का मैक्स मीन अधिकतम इंटू 100 इक्वल 3 डेल r/r इंटू 100। ये हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन था हमारा y इक्वल a³ b/c²। तो उसी प्रकार दोनों पक्षों में आंशिक अवकलन, वो दोनों पक्षों में लाग लेने पर, जब दोनों पक्षों में हम लाग लेंगे तो देखिए क्या मिलता है, log y इक्वल 3 log a प्लस log b माइनस 2 log c। अब दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो डेल y/y इक्वल 3 डेल a/a और ये हो जाएगा प्लस डेल b/b माइनस 2 डेल, ये बनेगा c/c। अनुमेय प्रतिशत त्रुटि, अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। अब इसके लिए देखिए डेल y/y इन पूरे का मैक्स इंटू 100 इक्वल 3 डेल a/a इंटू 100 प्लस डेल b/b इंटू 100 और प्लस देखिए यहाँ पर माइनस है, लेकिन अनुमेय प्रतिशत त्रुटि लगाते ही ये ऋणात्मक चिन्ह जो हैं बदल जाते हैं प्लस में, यानी बन जाएगा 2 डेल c/c इंटू 100। ये हमारा हो गया सातवें क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह जो शेष बच रहे हैं अब आपको करना है। इसके बाद हम आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे आगे के, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, मीटर पैमाने पर द्वारा दो छड़ों की लंबाइयाँ 50 सेंटीमीटर व 100 सेंटीमीटर मापी जाती हैं, तो ज्ञात कीजिए कौन सी माप ज़्यादा शुद्ध है। यहाँ पर ये कौन सी माप ज़्यादा शुद्ध है, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का हम परसेंटेज निकालेंगे। जब परसेंटेज जिस राशि का कम आएगा वही माप ज़्यादा शुद्ध होती है। तो ध्यान दीजिए, पहली है हमारी L1 इक्वल 50 मीटर। अब इस L का जो है हम आज निश्चितता ज्ञात करेंगे, तो डेल L1 इक्वल बनेगा, देखिए अंतिम अंक के स्थान पर 1 और शेष अंकों के स्थान पर 0 रखते हैं, ये बना मीटर। इसलिए ये डेल L1/L1 इंटू 100, जब इसका वैल्यू मान रखेंगे, डेल L1 का मान है 1
और L2 का मान है 50 इंटू 100। काट देंगे, क्या मिला 2, अर्थात इसका आया 2%। ये क्या हुआ, डेल L1 अपान L1 इंटू 100। अब देखिए दूसरी राशि पे आते हैं पुनः। दूसरी राशि L2 इक्वल 100 सेंटीमीटर हुआ, 100 मीटर। तो इसका डेल L2 बनेगा हमारा अंतिम अंक के स्थान पर 1, शेष अंकों के स्थान पर 0, मगर पॉइंट नहीं है तो केवल 1 मान लेंगे। इसलिए डेल L2 अपान L2 इंटू 100। मान रखिए L2 का मान देखिए 1 है डेल L2 का, और L2 का है 100 इंटू 100। जब काटेंगे तो ये आया 1%। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहली राशि का प्रतिशत 2% है और दूसरी राशि का 1% है। अतः स्पष्ट है कि दूसरी राशि ज़्यादा शुद्ध है। अतः स्पष्ट है कि दूसरी राशि अधिक शुद्ध है। ये रहा। अब एक क्वेश्चन और हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये क्या है, एक ठोस घन की भुजा नापने में 3% की त्रुटि होती है तथा द्रव्यमान मापन में 2% की त्रुटि होती है, तो उसके घनत्व मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो देखिए यहाँ पर जो मान दिया गया है, कह रहा है ठोस घन की भुजा नापने में, यानी L इक्वल डेल L अपान L इंटू 100 का मान दिया है 3%, और डेल M अपान M इंटू 100 का मान दिया है 2%। अब घनत्व का देखिए सूत्र होता है, सूत्र है D इक्वल M अपान V। तो इसका देखिए अब हम हल नहीं करेंगे पूरा, केवल डायरेक्ट सूत्र में आते हैं। तो इसका बनेगा डेल D अपान D इंटू मैक्स इंटू 100। इधर बना डेल M अपान M इंटू 100 और प्लस डेल V अपान V इंटू 100। अब देखिए मान रखें डेल M का, इस पूरे का वैल्यू मान कितना दिया है हमारा 3%, और इसका देखिए यहाँ पर L का मान दिया था, ठीक है। ये रहा डेल ये 2, और इस V का मतलब देखिए आयतन का मतलब होता है V इक्वल L3। जब इसके स्थान पर रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा 3 डेल L अपान L इंटू 100। तो ये 2%, तो ये रहा। अब प्लस 3, और इसका पूरे का वैल्यू मान देखिए कितना दिया है 3, तो ये हो गया हमारा 3%। अब जब पूरा कराइए 2 प्लस 9 इक्वल कितना आया 11%। ये हो गया डेल D अपान D इंटू मैक्स इंटू 100। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक गोली पिंड के द्रव्यमान तथा त्रिज्या के मापन में त्रुटियां 2% व 3% है, तो पिंड के पदार्थ के घनत्व की गणना में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ये बिल्कुल सेम पीछे जो अभी मैंने हल करके दिया है आपको, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे, ठीक। इसी प्रकार ये 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं 4। एक घन की भुजा नापने में 2% की टूट होती है तथा इसके आयतन मापन में कितने प्रतिशत की टूट होगी। इसी तरह इसी फार्मूले पे लगाएंगे घनत्व का सूत्र में। पहले आयतन निकाल लेंगे, फिर इसके बाद जैसे दूसरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है उसी तरह इसको भी करना है। इसमें आइए देखिए बी नंबर पे, एक पेंच मापी कल्पनांक, ये आपको डेल L का मान दिया गया है। इस यंत्र द्वारा 0.4 सेंटीमीटर लंबी छड़ के मापन में कितने प्रतिशत की टूट होगी। तो यहाँ पर 0.001 सेंटीमीटर ये डेल L का मान है, और ये 0.4 जो है केवल L का मान है। तो जब सूत्र बनेगा डेल L अपान L इंटू 100, उसमें आप मान रख दीजिएगा, आंसर आपको मिलेगा। ये कह रहा है एक घन का आयतन मापन में 6% की त्रुटि होती है, तो उसके घन की भुजा मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। इसको चाहे तो मैं देखिए इसको यहाँ पर हल किए दे रहा हूँ।
देखिए यहाँ पर दिया है डेल वी अपान वी इंटू 100 का मतलब दिया है 6%। और चूंकि हम जानते हैं घन की एक आयतन, चूंकि घन का आयतन v इक्वल होता है L क्यूब। जब इसमें आंशिक अवकलन करेंगे डेल v अपान वी इंटू मैक्स 100 इक्वल 3 डेल L अपान L इंटू 100। इसका देखिए वैल्यू मान दिया गया है कितना, 6% है, इक्वल ये 3 डेल L अपान L इंटू 100। अब हमको इतने का वैल्यू मान निकालना है, इसलिए हमारा बन जाएगा डेल L अपान L इंटू 100 इक्वल 6/3। जब काटेंगे तो 2%। यही आपका इसका आंसर है। अब बाकी क्वेश्चन आप स्वतः करिए। धन्यवाद।